और अब बड़ी तेजी के साथ वो बकिया इंतजाम किए जा रहे हैं दज्जाली सिस्टम के अपने आखिरी मरकज में मुंतकिली के, बड़ी तेजी के साथ वो इंतजाम किए जा रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कोरोना का मसला है ये भी उन्हीं इंतजाम के सिलसिले की एक कड़ी है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये क्या है? क्या ये उन्हीं मकासद के लिए हुई थी जिनको मकासद के लिए इसका होना बताया जाता है? क्या आप ये थोड़ा सा रिसर्च नहीं कर सकते? ये जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था जापान पर, इसके पीछे क्या हुआ था? किस तरह का एक जबरदस्त एक मसनूई हमला अमेरिका ने खुद अपनी फौजियों पर करवाया था? ये साबित हो चुका है मेरे अजीजों। 9/11 के बारे में तो अभी बहस चल रही है, लेकिन वो तो बिल्कुल साबित शुदा हकीकत है कि अमेरिकी फौजियों पर हमला करवाया गया। अमेरिकी फौजियों पर हमला करवाया गया और ऐसे हमला करवाया गया जिससे जापान रिएक्ट करे, उससे में आए जापानी क़यादत, और फिर न्यूक्लियर अटैक करके जापान को तबाह करने का एक मौका मिले। ये जो राइवल पावर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इनको सुपर पावर के नाम से अब याद न करूं, क्योंकि सुपर पावर सिर्फ एक है दुनिया में, सुप्रीम पावर सिर्फ एक है। और ये जितनी सुपर पावर सो कॉल्ड होती हैं, ये उस सुप्रीम पावर को चैलेंज करने के लिए खड़ी होती है। अना रब्बुकुमुल आला, ये मिजाज है बड़ी ताकतों का, कि हमेशा जब उनकी ताकत बढ़ जाती है तो वो सारी दुनिया को अपने बंदे और बंदियां बनाकर रखना चाहते हैं और खुद खुदा और रब बनकर दुनिया को चलाना चाहते हैं। मगर ये भी याद रखिए कि जब दुनिया में फिरौनी ताकतें खुदाई का दावा करने लगती हैं और उनका जुल्म एक हद को क्रॉस करने लगता है, वही वक्त होता है दुनिया को, उनकी कौमों को और इंसानी बिरादरी को, इंसानियत को उन जालिमों से छुटकारा मिलने का। दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनुकता भी। जब रात के सितारे बहुत चमकने लगते हैं, वही तो अलामत है इस बात की कि अब सुबह रोशन करीब है। यही तो इस वक्त हमें तस्वीर के इस रुख को देखने की सलाहियत पैदा करनी है। सिर्फ अंधेरे पहलू को मेरे अजीजों मत देखो, देखो कि आने वाले दिनों में इंसानियत के लिए कितने शानदार दिन आने वाले हैं, और अपने आप को शानदार दिन लाने वाले खुशकिस्मत और बाहिम्मत और बहादुर हमले के लिए अपने को तैयार करो। ज़हनी तौर पर तैयार करो, नफ्सियाती और कल्बी तौर पर तैयार करो, तमन्नाओं और हौसलों के एतबार से तैयार करो। वर्ल्ड वॉर का एक बुनियादी मकसद जो था वो खिलाफत उस्मानी को तबाह करना था, और दूसरा बड़ा मकसद ये था कि दज्जाली निज़ाम के आलमी मरकज को मुंतकिल होना था बरतानिया से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। ये दूसरा फेज था दज्जाल की जिंदगी का, और हो सकता है कि जो मैंने कहा दूसरा फेज था, ये नहीं कहा दूसरा फेज है। शायद इसलिए मैंने था कहा है कि अब अनकरीब दज्जाल का जो आलमी मरकज है वो अमेरिका से भी मुंतकिल होकर अब पहुंचेगा इजराइल, जो उसका तीसरा और इंशाअल्लाह आखिरी फेज होगा। हत्ता इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जिना बिकुम लफीफा, कुरान मजीद में सूरह अंबिया में इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि एक आखिरी जो फेज आएगा
बनु इसराइल के और या यहूदियों के आलमी गलबे का, तो उस वक्त ये होगा कि हम तुम सबको पूरी दुनिया से लाकर इकट्ठा कर देंगे अर्ज़ फ़लस्तीन में। और हम देख रहे हैं कि अब वो फेज आ चुका, और अब बड़ी तेजी के साथ वो बकिया इंतजाम किए जा रहे हैं दज्जाली सिस्टम के अपने आखिरी मरकज में मुंतकिली के। बड़ी तेजी के साथ वो इंतजाम किए जा रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कोरोना का मसला है ये भी उन्हीं इंतजामात के सिलसिले की एक कड़ी है। मैं, याद रखिएगा कि मैं ये कहकर ये बात नकल कर रहा हूं कि कुछ लोगों का कहना है। लेट अस पॉन्डर अपॉन इट, हमें इस पर गौर करना चाहिए। किसी बात को सिर्फ ये कहकर अब रिजेक्ट कर देना, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो कहां की समझदारी है। मैं ओन नहीं कर रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूं दिस इज वर्थ कंसिडरिंग, वर्थ कंसिडरेशन। डोंट जंप टू रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर। जल्दी से आप इसको रिजेक्ट मत कीजिए। आप देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। पर्दे के पीछे से कौन सी ताकतें हैं जो इसकी वैक्सीन बना रही हैं और पूरी दुनिया को उस वैक्सीन के इस्तेमाल करने पर मजबूर करने का इरादा कर रही हैं। और ये भी पढ़िए कि जो कुछ उस वैक्सीन के बारे में कहा और लिखा जा रहा है। और मेरे जैसे मौलवी कहें और आप न माने तो मुझे कोई इश्काल नहीं, लेकिन जब साइंटिस्ट कहें, एक्सपर्ट्स कहें, बायोलॉजिकल साइंस के दुनिया के माहिर तरीन लोग कहें, बायोटेक्नोलॉजी के माहिरीन कहें, तब भी आप नहीं मानेंगे, इसलिए कि आपका गोदी मीडिया उसका प्रचार नहीं कर रहा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतने सस्ते लोग न बनिए, समझदारी से काम लीजिए। बहुत मुमकिन है कि ये कोरोना वायरस भी उसी तरह का उसी तरफ ले जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम साबित हो। सारी दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। खत्म। आप देखिए, अब कोई क्यों नहीं कर सकता। और अब क्या होगा, उसी दज्जाली निज़ाम के मातहत जो आ जाएगा, जो कबूल कर लेगा उसकी 100% गुलामी को, नॉट 99%, जो कबूल कर लेगा उसकी 100% गुलामी को हर शोबे जिंदगी में, जो कबूल कर लेगा उसकी वैक्सीन्स को, उसकी हेल्थ और मेडिकल थ्योरीज को, जो कबूल कर लेगा उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, जो भी कबूल कर लेगा कबूल करता चला जाएगा। उस पर बारिशें होंगी डॉलर्स की। IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से बारिशें होंगी, कर्जे माफ किए जाएंगे। और क्या होगा वो देखिएगा आने वाले चंद महीनों में, सालों नहीं कह रहा हूं। और अगर दुनिया का कोई मुल्क खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं भाई हम तो नहीं मानते, तो ये बिल्कुल वो मंजर आ जाएगा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दज्जाल को जो खुदा नहीं मानेगा वो उसको जहन्नम में डाल दे। बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, मगर फिर पता चलेगा उस तकलीफ को बर्दाश्त करने वालों को कि हम ही जन्नत में हैं और बाकी सारे लोग जहन्नम में चलेंगे, यानी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, पेरिश हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। ये होने जा रहा है। तो ये धोखा है, धोखा। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस सिलसिले में बहुत खुलकर बयान करूं, इसलिए कि मौजूदा पूरा सिस्टम, प्लीज खुदा के लिए अब इस बात को 2-4 लोगों तक महदूद मत रहने दो। मैं तमाम प्रोफेशनल और एजुकेटेड नौजवान लड़कों और लड़कियों को दावत देता हूं कि इस टॉपिक पर खूब गौर करना शुरू करें।
आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए।